हरे कृष्णा। आप सब लोग जैसा जानते हैं कि इस वक्त पितृपक्ष चल रहे हैं और मैंने भागवतम महापुराण से आप लोगों को सुनाने के लिए एक कथा सेलेक्ट करी है। ज़्यादातर कथाएं जितनी भी भागवतम महापुराण में हैं वो सिर्फ एक ही शिक्षा देती हैं, जो ये कथा शिक्षा देगी। अलग अलग तरीके से जो ज्ञानी लोगों ने बातें बोली हैं वो सारी बातें एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करती हैं भागवतम महापुराण में, और ये बात बहुत ज़्यादा समझने वाली है। लाइफ के क्रक्स पे फोकस है सारा भागवतम महापुराण का। जिन भी प्रॉब्लम्स से आप लोग गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी दुख आप भोग रहे हैं इस संसार में अपनी लाइफ में, कोई भी दुख या सुख, उस दुख का अंत अवश्य है, और जो सुख आप भोग रहे हैं उसका भी अंत अवश्य होगा। तो दोनों ही सूरतों में ये भय की बात है। वैसे भगवान के भक्त को हमेशा निर्भय ही रहना चाहिए, लेकिन चूंकि हम इतने सिंपल लोग हैं, अभी हम में इतना ज्ञान नहीं है, इतनी पात्रता ही नहीं है हम में, तो ये बात हमारे को समझ करके भयभीत होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं अभी समझेंगे तो हमारी बहुत ही ज़्यादा दुर्गति होने वाली है। क्योंकि दुख भी क्षणिक है और दुख खत्म होते ही सुख प्राप्त होगा, और सुख भी क्षणिक होने वाला है। उसको हम जितना एंजॉय करेंगे, जब दुख आएगा तो उतना ही हमें दर्द होगा। तो आइए राजा चित्रकेतु की बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनते हैं। ये इतनी अच्छी लगी मुझे स्टोरी पढ़ने पे, जान करके मैंने पहले भी सुनी थी। बड़ी लंबी जर्नी है, और चूंकि पितृपक्ष चल रहे हैं इसलिए इस कथा को मैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो जाए, मगर भले ही एक जना भी सुने, मैं उसी हिसाब से इसको सुनाऊंगी, जिससे कि इससे किसी का भला हो, और हमारे आसपास अगर जो बातें कही जाती हैं वो सत्य हैं कि पितृ उतर के आते हैं इस वक्त, तो वो भी सुने और उनका भी भला हो। दैट इज़ वाई आई वुड लाइक टू रीड इट। तो और जो लोग में बहुत इंटरेस्ट है भागवतम महापुराण को लेके, उनकी भी जो हंगर है वो कुछ हद तक सेटिस्फाई हो। आगे 2 मिनट का वीडियो बन चुका है, और लंबा वीडियो ना हो फालतू, तो मैं फटाक से रीड करके इस पे डिस्कशन शुरू करती हूँ। प्लस इस वीडियो का हो सकता है मैं पार्ट 2 पार्ट 3 बनाऊँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं भागवतम की ये कथा सुनने में, उसको हम आगे अलग अलग पार्ट्स में सुन लेंगे। तो ये कथा है राजा चित्रकेतु की। अब उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि भागवतम महापुराण में राजा परीक्षित जो है ये कथा सुन रहे हैं शुकदेव गोस्वामी से। शूरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य में पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थीं। चित्रकेतु के 1 करोड़ पत्नियां थीं, और यद्यपि वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ था, किंतु उनसे उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। संयोगवश सभी पत्नियां बांझ थीं। इन करोड़ों पत्नियों का पति चित्रकेतु अत्यंत रूपवान, उदार तथा तरुण था। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था। उच्च कुल में उत्पन्न होना, रूपवान होना, ये सारी बातें शो करता है कि ये पुण्य आत्मा रहा है, तभी उसने पुण्य किए होंगे इतने कि वो ऐसे उसको कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं। उसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई थी, और वह संपत्तिवान एवं ऐश्वर्यवान था। फिर भी इन समस्त गुणों के होते हुए किंतु कोई पुत्र न होने से वह अत्यंत चिंता युक्त रहता था। 1 करोड़ पत्नियां और एक भी पुत्र नहीं था। सब कुछ था, धन की कोई कमी नहीं थी, राज्य बिल्कुल फल फूल रहा था, बहुत ही ज्ञानी थे, बट उनकी चाह थी एक पुत्र हो, वो नहीं था। अब होता क्या है, मैं फटाफट आगे चलते चलते आपको बताऊंगी। उनसे मिलने के लिए अंगिरा ऋषि मुनि जो हैं वो आते हैं, और उनको देख करके चित्रकेतु जो है वो बहुत उनकी सेवा करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। और उनसे अंगिरा ऋषि कहते हैं, हे राजन, हे मानवता के ईश, जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्ष आश्रित रहता है और उनके आदेशों का पालन करता है तो वह सुखी रहता है। इसी प्रकार जब पार्षद राजा को भेंटें प्रदान करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो भी सुखी रहते हैं।
तुम्हारी पत्नियां, नागरिक, सचिव तथा सेवक, ऐसे मसाले तथा तेल के विक्रेता, व्यापारी तुम्हारे वश में तो हैं? पूछ रहे हैं, तुमने अपने मंत्रियों, महल के निवासियों, अपने राज्यपालों, अपने पुत्रों तथा अन्य आश्रितों को अपने नियंत्रण में तो कर रखा है? सारा हालचाल पूछ रहे हैं कि सब कुछ इस तरीके से जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है। आगे कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है, ऐसा लगता है तुम्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। जान सब कुछ रहे थे अंगीरा ऋषि, उन्हें सब पता था, पर फिर भी राजा चित्रकेतु से वो ऐसे पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ चिंतित लग रहे हो। तो अब अंगीरा ऋषि से कहते हैं कि आप प्रभु सब कुछ जानते हैं, तो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं चिंता से पूर्ण क्यों हूं। अतः मैं आपकी आज्ञा से प्रत्युत्तर में कारण को प्रकट कर रहा हूं। अतः हे परम साधु, मेरी तथा मेरी पितरों की रक्षा कीजिए। पितृपक्ष चल रहा है ना, तो इसलिए मैंने सोचा इसको उठाया जाए। क्या कह रहे हैं राजा चित्रकेतु? राजा चित्रकेतु अंगीरा ऋषि से कह रहे हैं कि मेरी और मेरे पितरों की रक्षा करिए, क्योंकि मेरे संतान न होने से वे नरक के अंधकार में धंसते जा रहे हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, जो हम सबों को नरकीय दशाओं से उबार सके। अब वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन हार्टेड होकर के अंगीरा ऋषि जो है उनसे चित्रकेतु रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे पुत्र हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अब इस कथा में आगे अंगीरा ऋषि जो है उनके लिए अनुष्ठान करते हैं और देवताओं से उनके लिए एक पुत्र की प्राप्ति कराते हैं। उनको एक खीर का बाउल देते हैं, जो कि कहते हैं कि आप अपनी जो बड़ी महारानी हैं उनको वो आप खिला दीजिए, तो आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा चित्रकेतु ऐसा ही करते हैं, अपनी धर्मपत्नी को वो खिलाते हैं और कुछ समय के बाद उनको एक प्यारा सा पुत्र प्राप्त होता है। अब समस्या ये होती है कि भाई देखो, जो चीज़ डेस्टिनी में नहीं होती है वो नहीं होती है, उसको ज़बरदस्ती कोई कोशिश करके प्राप्त कर सकता है, लेकिन तब भी वो दुख ही देती है। जब अंगीरा ऋषि ने उनको ये ब्लेसिंग्स दी तो उन्होंने कहा कि इसी पुत्र से तुम्हें खुशी भी मिलेगी और तुम्हें दुख भी होगा। तो बिना क्वेश्चन किए चित्रकेतु जो राजा थे उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया कि हाँ, खुशी भी मिलेगी दुख भी मिलेगा, मतलब कि पुत्र पैदा होगा तो मैं खुश तो हूँ ही, और पुत्र जो है हो सकता है कि भाई मैं इतना धनवान हूँ, इतना ज्ञानवान हूँ, सब चीज़ें अवेलेबिलिटीज़ हैं, तो मेरा पुत्र हो सकता है थोड़ा बिगड़ जाए और इतना मेरी बात ना सुने, तो कोई बात नहीं, पहले होगा तो यही बहुत है मेरे लिए। ये सोच करके उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और खुश हो गए। लेकिन आगे सुनिएगा फिर होता क्या है। इतनी आसान जिंदगी नहीं होती है। पुत्र हो जाता है, उनकी बड़ी जो रानी है, अब चूंकि एक ही पुत्र था तो लिखा है इसमें कि पिता की ही भांति माँ का भी आकर्षण एवं स्नेह पुत्र के प्रति बढ़ता गया। दोनों माता पिता बच्चे के लिए बहुत ही अटैच्ड हो गए। उनकी माँ का नाम था बच्चे की कृतधुति, जो उनकी पत्नी थी चित्रकेतु की। कृतधुति के पुत्र को देख देख कर राजा की अन्य पत्नियां पुत्र की कामना से अत्यधिक शुद्ध रहने लगी, मानो उन्हें उच्च ज्वर हो गया हो, बुखार हो गया हो। अब 1 करोड़ महारानियां भी तो थीं, उसमें से जो बाकी थी एक ही के तो पुत्र हुआ, बाकी जेलस होना शुरू हो गई। ये तो बहुत बड़ी, क्या कहा जाए, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं ये एग्जाम्पल दूंगी जेलसी का, कि मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जो जेलस नहीं होगा संसार में, और आधी समस्याओं की तो जड़ ही यही है। जो जो राजा चित्रकेतु अपने पुत्र का बड़ी सावधानी से लाड़ प्यार करने लगे, त्यों त्यों रानी कृतधुति के प्रति भी उनका प्रेम प्रगाढ़ होता गया और पुत्रहीन अन्य रानियों के प्रति उनका प्रेम क्रमशः घटने लगा। अब ये सब देख करके जो इतनी जेलस थी बाकी की महारानियां, उनमें से कुछ ने डिसाइड किया क्यों ना ऐसा करते हैं कि ये पुत्र मर जाए तो बात बराबर हो जाएगी। अब उन्होंने क्या किया, उसको पॉइजन दे दिया बच्चे को। एंड जो
महारानी थी वो आराम से एक दिन बैठी हुई थी और उन्होंने जो उनकी दासी थी उनसे जाकर के कहा कि आप बेटा मेरा जो है बहुत देर से सो रहा है, जाओ जाकर के देख करके आओ कि वो इतनी देर से क्यों सो रहा है। तो दासी जब देखने गई तो उसने देखा कि उसकी तो डेथ हो चुकी है और वो कस कस के चीखने चिल्लाने लगी। सबको बुला लिया गया। महारानी आई, महारानी आकर के बिल्कुल विलाप करने लग गई, रोने धोने लग गई। महाराज को पता चला। महाराज जब तक वहाँ पहुँचते रास्ते में ही वॉज लाइक बार बार ही वॉज गेटिंग फेंटेड। वो गिर रहे हैं, फिर चल रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, फिर चल रहे हैं। मतलब ही वॉज बैडली ब्रोकन कि एक पुत्र इतना प्यारा वो भी वो चला गया, इतनी मन्नतों से मांगा था वो भी चला गया। और वो जैसे तैसे उसके पास पहुंचते हैं उसे देखने के लिए। आगे वो जब देखते हैं अपने पुत्र की हालत तो भगवान को कोसना शुरू करते हैं, जबकि कितने ज्ञानी थे, बट स्टिल अपने आप को रोक नहीं पाते कि हे ईश्वर, आप क्या कह सकते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुत्र के जीवन काल में ही पिता की मृत्यु हो और पिता के जीवन काल में ही पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीता है और मरता है। फिर भी यदि कर्म इतना प्रबल है कि जन्म तथा मृत्यु उसी पर निर्भर करते हो तो फिर नियंता या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। पुनः यदि तू कहे कि नियंता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि माया में कार्य करने की शक्ति नहीं होती, तो कोई यह भी तो कह सकता है कि यदि कर्म के द्वारा तेरे बनाए हुए स्नेह बंधन टूटते हैं तो कोई भी संतान को स्नेह पूर्वक नहीं पालेगा, वरन सभी लोग अपनी संतानों की निर्दयता से उपेक्षा करने लगेंगे, क्योंकि तूने स्नेह के उन बंधनों को काटा है जिसके वशीभूत होकर माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करने के लिए विवश हो जाते हैं। इसलिए तू अनुभवहीन एवं बुद्धिहीन प्रतीत होता है। भगवान को कोसने लग गए राजा चित्रकेतु। तो अब जो है भीड़ में से दो व्यक्ति सामने आते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रिय पुत्र, बताती हूँ, रुकिए। वो दोनों पुरुष जो थे वो जो असलियत में थे उन्होंने वो रूप धारण नहीं कर रखा था, अपना रूप बदल करके आए थे और राजा को एड्रेस करके कुछ बातें बताते हैं लाइफ के बारे में कि ये जीव था, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं था। मतलब फिलॉसफी कह लीजिए हम नॉर्मल इंसान की भाषा में। तो राजा को थोड़ा सा शक होता है कि अचानक से भीड़ में से मैं इतना दुखी हूँ, परेशान हूँ, और ये दो कोई निकल करके इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं जो कि सत्य प्रतीत हो रही हैं कि हाँ वही बातें कि भाई ये हम आत्मा है, हम शरीर नहीं हैं, वो तुम्हारा पुत्र नहीं था, तुम उसके माता पिता नहीं थे, वो एक जीव था, वो आया था, वो चला गया, इस तरीके की बातें कहते हैं। तो वो कहते हैं राजा चित्रकेतु दुखी होकर के कि हाथ जोड़ के आप कौन हैं। तब वो उनको रिवील करते हैं कि हे राजन, मैं वही अंगिरा ऋषि हूँ जिन्होंने तुमको वो पुत्र प्राप्त कराया था, और जो ये साथ में मेरे हैं ये स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र नारद हैं। तो स्वयं नारद मुनि और अंगिरा ऋषि वहाँ पे प्रकट होते हैं और उनको एक्चुअली में अंगिरा ऋषि जो है वो समझाते हैं कि देखो, मैंने जब तुमसे मिलने आया था तो मैं तुम्हें असली ज्ञान प्रदान करने आया था। चूँकि ये पुण्य आत्मा थे और ये डिज़र्व करते थे कि इनको लाइफ की रियलिटी जो है आप में, देखिए, जब आप में पात्रता होती है, यू हैव द कैपेसिटी टू टेक द राइट नॉलेज, जिसे कहते हैं ना सेल्फ रियलाइज्ड बना दे, जो आपको नॉलेज, जो आपको इस जन्म मृत्यु की, बर्थ एंड डेथ की साइकिल से फ्री करा दे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये इट इज़ नॉट ईजी, नॉट ईजी, नॉट ईजी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ईजी नहीं है। बहुत ही, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि लाखों में से कोई एक प्रयत्नशील होता है, और उन लाखों में से भी जो एक प्रयत्नशील होता है ना, उनमें लाखों में से भी कोई एक मुझको जान पाता है। तो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वो अंगिरा ऋषि उनको
ज्ञान देने आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो सब कुछ होने के बावजूद भी सत्य को जान रहा है, ज्ञानी भी है, लेकिन फिर भी अब ये पुत्र 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 के चक्करों में पड़ गया है और कर्मकांडी बन गया है, कर्मकांड में पड़ा हुआ है कि भाई पितरों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सब सोच करके चक्करों में है। तो अब इसको ज्ञान देने के बजाय इसको शिक्षा देनी पड़ेगी इस तरह से कि ये समझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मतलब होता ना, शेक कर देना किसी को कि अरे उठो, तो उसको झटका लगता है, शॉक लगता है, तब समझ में आता है कि हाँ अरे मैं क्या गलती कर रहा था। तो वही शॉक देने के लिए अंगीरा ऋषि ने उनको एक पुत्र प्रदान किया था। उन्हें पता था कि ये अल्पायु होगा और चला जाएगा, और उसकी वजह से जो चित्रकेतु हैं उनको उनके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, जो कि खुलने ही थे। तो अब आगे की इंटरेस्टिंग बात सुनिए, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है और बहुत ही सरप्राइजिंग बात होगी, बहुत ही मेस्मराइजिंग बात होगी कि जो वो पुत्र है वो उठ के बैठ जाएगा और वो कुछ बातें कहेगा जो कि बहुत ही शॉकिंग एंड ट्रुथ रिवीलिंग बातें होंगी। उसकी आत्मा को किस तरीके से नारद मुनि वापस बुलाएंगे। तो अब इस बात को हम सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो आत्मा उस शरीर में वापस आ करके क्या बताती है राजा चित्रकेतु और उनकी पत्नी को। हरे कृष्णा।